हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैथमेटिक्स में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो कि आपका मैथमेटिक्स का एक्सप्रेशन को काफ़ी इजी करता है। अगर वो ट्रिक्स को आप एक बार में समझ लिया और उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया तो आपको मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है, जो इक्वेशंस है, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बॉडमास। बॉडमास एक रूल्स है, ये एक ट्रिक है जो कि हमें इसको ऑर्डर में बॉडमास, जो बॉडमास का जो लेटर्स हैं ये एक ऑर्डर पे लिखा गया है और उसी ऑर्डर का अगर आपने फॉलो कर लिया, उस रूल्स को समझ लिया, तो आपको जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो काफ़ी इजी हो जाएगा आपको क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करने के लिए। चलो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज बॉडमास। बॉडमास क्या है, बॉडमास का फुल फॉर्म क्या है, उसका मीनिंग क्या है। बॉडमास क्या है? बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। बी मीन्स क्या है, यहाँ पर बी मीन्स ब्रैकेट है। ओके, तो जो भी एक्सप्रेशन में अगर हमारा बी है, ब्रैकेट है, तो देन हमें उसको पहले ब्रैकेट में वर्क करना पड़ेगा। जहाँ पर अगर ब्रैकेट नहीं है, आपका वहाँ पर कोई ऑर्डर है या कोई स्क्वायर रूट है या कोई पावर है, तो पहले उसके बाद हमें ये करना पड़ेगा। अगर वहाँ पर ये सब चीज़ नहीं है, देन हम उसको डिवीजन फॉलो करना है। तो डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो पहले समझ जा कि बॉडमास का मीनिंग क्या है, वर्ड मीनिंग क्या है। ओके, लेटर जो है उसके अंदर उसका मीनिंग क्या है। ओके, समझ लिए। तो बी फॉर क्या है, बी फॉर आपका हो गया बी फॉर ब्रैकेट एंड ओ फॉर क्या होता है, ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में क्या आएगा, जहां पर पावर है और स्क्वायर रूट है। ओके, और डी फॉर हो गया आपका डिविजन्स एंड एम फॉर मल्टीप्लिकेशंस एंड ए फॉर एडिशंस एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शंस। तो इसको थोड़ा सा आप रिमेम्बर कर लो। अगर आपको इसको थोड़ा याद कर लो, ये काफी आगे काम करेगा। अब हम पढ़ते हैं। अब क्या है, ये बॉडमास का एक रूल है। बॉडमास रूल को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें इसका रूल्स के बारे में समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, जो भी इक्वेशंस होते हैं, जो भी एक्सप्रेशंस क्वेश्चंस में होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि अगर उनको रूल फॉलो नहीं पता है या रूल के बारे में उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो उल्टा सीधा गलत करके आते हैं। एडिशन की जगह में सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन की जगह में एडिशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, जो कि आपका बॉडमास जो है एक वर्ड बना दिया गया है, बट उसका जो लेटर है वो एक ऑर्डर पे है। इस ऑर्डर को अगर आप फॉलो करेंगे, देन आपका प्रॉब्लम्स काफी सॉल्व हो जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट रूल क्या है, जो भी एक्सप्रेशन आपका होते हैं, उस एक्सप्रेशन में क्या है, हमें उस एक्सप्रेशन में हमें सबसे पहले रूल फॉलो करना है, लेफ्ट टू राइट। ये आपका हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। तो जो भी आपका एक्सप्रेशन स्टार्ट होगा, जो भी आप करोगे, यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट तक खत्म करोगे। अगर लेफ्ट में आपका ब्रैकेट है तो देन आपको ब्रैकेट करना पड़ेगा। अगर ब्रैकेट नहीं है तो या फिर कोई स्क्वायर रूट है या स्क्वायर रूट है या कोई पावर है, तो आपको पावर में पहले काम करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर ये डिविजन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है। ये रूल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर दो रूल्स लिखा हुआ है, सॉल्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करना, लेफ्ट से स्टार्ट करना, राइट से खत्म करना। कब करना है, जब डिविजन्स एंड मल्टीप्लिकेशंस कम टुगेदर। ओके, सेम आपका जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन टुगेदर है, वो भी उसको लेफ्ट राइट करना है। तो बॉडमास जो है, यहाँ पर आपका एरो देख पा रहे होंगे। ये एरो क्यों है, ये एरो का मतलब ये है कि आपको लेफ्ट टू राइट उसको
फॉलो करना है, आपको उल्टा काम नहीं करना है, बिल्कुल रूल के खिलाफ मत होना। अगर आपने रूल को फॉलो नहीं किया तो डेफिनेटली आपका जो आंसर है वो आपका गलत हो जाएंगे, बिल्कुल गलत हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन सामने बहुत ही इजी लग रहा होगा, बट वो सामने जाके जब आंसर निकालोगे वो गलत हो जाएगा। चलो चलते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं। ओके, सो पहले स्टार्ट करते हैं, बॉडमास का थोड़ा रूल फॉलो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन वन पे हमने यहाँ पर रखा है एक क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया। यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ देख लीजिए, 48 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपका ब्रैकेट है और देन ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस है एंड देन ब्रैकेट के बाद माइनस है। तो यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला यूज करना है बॉडमास का, बॉडमास बी फॉर ब्रैकेट। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले काम करेंगे ब्रैकेट। यहाँ ब्रैकेट कहाँ नजर आ रहा है, पहले ब्रैकेट करना, दिस इज फर्स्ट द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट क्या है यहाँ पर हमारा है, सबसे पहले ब्रैकेट जो दिया है हमारा क्या सोल्यूशन है, 5 प्लस 3। 5 प्लस 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं। ओके, सो यहाँ क्या हो गया आपका 48 डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स 5 प्लस 3 क्या होता है, 8 होता है। ओके, माइनस 4। तो हमने ब्रैकेट का काम पूरा कर दिया। तो ब्रैकेट के बाद क्या है, ऑफ। ऑफ क्या है, आपका जो ऑर्डर पे या स्क्वायर है या आपका पावर है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है इस एक्सप्रेशन में। उसके बाद क्या है, डी, डी फॉर डिविजन्स, डी फॉर डिविजन्स। यहाँ पर डिविजन्स क्या है, आपका डिविजन्स यहाँ पर जो होगा 48 डिवाइडेड बाय 6। तो 48 डिवाइडेड 6 कितना होता है, 8 होता है। तो आपका ये हो गया 8 टाइम्स 8 माइनस 4। फिर यहाँ क्या कौन सा रूल फॉलो होगा, यहाँ पर रूल ये फॉलो होगा, तो आपका ब्रैकेट गया, ऑफ मतलब यहाँ पर कोई पावर स्क्वायर रूट है ही नहीं, डिवीजन भी हमारा पूरा हो गया। उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, जो भी यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगा उसको पूरा करना। तो 8 टाइम्स 8 कितना होता है, हमें इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना पहले, हमें ये नहीं करना कि 8 माइनस 4, ये गलत रूल पे आ जाएगा। तो हमारा जो बारी है मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि हम ब्रैकेट से स्टार्ट किया, फिर उसका डिवीजन पे गया, और उसके बाद बारी किसका है, मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन हम क्या करेंगे, 8 टाइम्स 8 होता है हमारा 64, 64 माइनस 4। तो यहाँ पर कोई और भी एक्सप्रेशन है ही नहीं, तो सीधा आप ये कर सकते हो 64 माइनस 4 इक्वल टू 60। तो इसका आंसर होगा 60। तो हमें क्या है कि इसी तरह बॉडमास रूल को फॉलो करना है। हमें क्या, हमें यहाँ पर प्लस भी है, यहाँ पर माइनस भी है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी है, यहाँ एडिशन है। लेकिन बहुत सारे बच्चे मिस्टेक ये करते हैं, कोई कोई बच्चा इसको सीधा क्या है कि पहले डिवीजन कर देंगे, फिर डिवीजन करने के बाद जब उसको और आगे उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, वो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसको गलती से भी आप अपने रूल फॉलो नहीं करना, यहाँ पर बॉडमास का रूल फॉलो करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वैसे ही एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो कि सेम तरीके से दिया हुआ है, बस आपको बॉडमास का रूल को फॉलो करना है। बॉडमास का रूल में हमारा है, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है बॉडमास। तो बॉडमास में सबसे पहले आता है यहाँ पर ब्रैकेट। तो हमारा इस क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन पे डेफिनेटली यहाँ पर ब्रैकेट है, तो हमें ब्रैकेट का पहले इसका आंसर करेंगे। तो 3 टाइम 2 इज 6। तो हमारा क्या हो गया, 36 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका हो जाएगा 6। तो हमें क्या है कि कोई कोई बच्चा इसमें मिस्टेक कर देता है, क्या पहले 5 टाइम 5 टू दी पावर 2 कितना होता है, 25 होता है, फिर 25 से क्या करता है, -4 कर देता है, तो यहाँ पर हो जाता है मिस्टेक। तो हमें रूल्स फॉलो करना है, बॉडमास का रूल फॉलो करना, इजीली सब कुछ सही हो जाएगा। देन प्लस 5 स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पर एक रूल दिया है, क्या दिया है हमें, यहाँ पर ब्रैकेट फॉलो कर लिया, उसके बाद ओ, ओ मीन्स ऑर्डर, ऑर्डर में क्या आता है, पावर एंड स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर पावर क्या है, सी, ये इज द पावर, जो आपका पावर है यहाँ पर 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको सीधा लिख देना 25। तो हमने बी भी कर लिया, ओ भी कर लिया, उसके बाद डी, डी फॉर डिविजन्स।
तो हमें यहाँ डिवीजन में क्या है 36 डिवाइड बाई 6 कितना होता है 6 6 प्लस 25 माइनस 4 हमने डिवीजन कर लिया। उसके बाद क्या है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या है यहाँ मल्टीप्लिकेशन है ही नहीं तो मल्टीप्लिकेशन के आगे क्या है एडिशन। तो पहले हमें उसके बाद क्या करना है एडिशन करना है। यहाँ पर बच्चे क्या कर देते हैं गलत क्या कर देते हैं यहाँ पर 25 माइनस 4 कर देते हैं तो 21 हो जाता है। तो 21 में फिर 6 को ऐड करोगे तो क्या है कि इसका आंसर हो जाएगा गलत। तो हमें क्या करना है हमें अभी बारी है एडिशन का। तो 25 6 कितना होता है हमारा 31 प्लस माइनस 4 तो इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है इसका आंसर हो जाएगा 27। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेम वही बॉडमास रूल फॉलो करना है हमें। बॉडमास रूल में सबसे पहला आता ब्रैकेट। डेफिनेटली यहाँ हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट है तो हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट है। ओके तो यहाँ पर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का काम सबसे पहले करेंगे रूल के हिसाब में। तो 8 प्लस 6 होता है कितना 24 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 5 माइनस 7। ओके तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट का काम पूरा कर लिया। ब्रैकेट के बाद क्या है हमारा जो है ऑर्डर है और पावर है वो यहाँ पर हमारा नहीं है। तो उसके बाद क्या है डिवीजन से। तो डिवीजन में क्या है 24 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है 8 होता है। तो 8 टाइम्स 5 माइनस 7। तो डिवीजन के बाद क्या आता है मल्टीप्लिकेशन आता है। तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना कि इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन हमेशा बॉडमास में सबसे एंड में होता है। ओके सो 8 टाइम्स 5 होता है 40 40 माइनस 7 इक्वल टू कितना होता है 33। तो आंसर इज 33। बॉडमास का रूल का फॉलो करेंगे तो आपका ये जो इस तरह क्वेश्चन जो है आपका इजी हो जाएंगे राइट आंसर आने के लिए। अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर तो आ जाएगा बट गलत आएंगे आपकी कैलकुलेशन के सामने। इसको कोई भी देखिएगा उसको इजी लगेगा अरे काफी इजी है यहाँ पर तो एडिशन करना होता है सब्ट्रैक्शन करना होता है तो मैं कहीं भी करूँ तो वो तो एक हो जाएगा बट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अभी इस तरह का क्वेश्चन हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम में ये आते हैं और बार बार आते हैं। जिसको बॉडमास रूल नहीं पता है वो डेफिनेटली गलत करेगा। ओके नेक्स्ट क्या होता है क्वेश्चन नंबर 4 है। सेम हमें बॉडमास का रूल फॉलो करना। फर्स्ट हमें ब्रैकेट से स्टार्ट करना। तो ब्रैकेट में जो भी चीज है ब्रैकेट में भी आपको देखना पड़ेगा। ब्रैकेट में क्या है ब्रैकेट के अंदर आपका एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। बट हम ब्रैकेट के अंदर जब दो साइन इकट्ठा है तो हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 2 टाइम्स सी कितना होता है 2 टाइम्स सी होता है 6। तो ब्रैकेट में आपका हो गया 6। तो देन हमें यहाँ पर क्या काम करना पड़ेगा ब्रैकेट में क्या करना पड़ेगा 8 प्लस 6 होता है 14। तो हमें ब्रैकेट को पहले तोड़ना पड़ेगा। तो 50 माइनस 14 प्लस 4 स्क्वायर। ओके तो यहाँ पर क्या होता है ना यहाँ पर हमारा ब्रैकेट के बाद ऑर्डर है पावर में 4 स्क्वायर है तो हम इसको यहाँ 4 स्क्वायर लिख देंगे कितना है 16 है। तो स्क्वायर या पावर के बाद हमारा आता है डिवीजन। डिवीजन से हमारा यहाँ पर कोई है ही नहीं यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है तो हमारा आता है एडिशन। तो सबसे पहले हमें एडिशन करना है। तो 50 माइनस 14 प्लस 16 कितना होता है माइनस 14 प्लस 16 14 प्लस 16 आपका होता है कितना ये होता है 30। तो हमें यहाँ हो जाएगा 50 माइनस 30 इक्वल टू 20। द आंसर इज 20। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में सेम हमें बॉडमास का रूल फॉलो करना है। तो बॉडमास का रूल क्या फॉलो करना है देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि मुझे सबसे पहले करना क्या है। ब्रैकेट देख लो पहले। तो ब्रैकेट में यहाँ क्या है 6 प्लस 3 है इसको ये हो गया 9। ब्रैकेट के बाद क्या होता है ब्रैकेट के बाद हमारा होता है ऑफ या ऑर्डर पावर स्क्वायर रूट। यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं। तो उसके बाद हमारा आता है डिविजन। तो डिविजन क्या होगा आपका 72 डिवाइडेड बाय 9 कितना होता है 8। ओके तो आपका क्या होगा ये यहाँ से यहाँ तक आपका जो एक्सप्रेशन का प्रोसेस खत्म हो गया। तो आपका क्या हो गया बाकी क्या रह गया 8 टाइम्स 4 प्लस 12। तो डिवीजन का काम हमारा हो गया और रह गया मल्टीप्लिकेशन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 8 टाइम्स 4 इज 32 प्लस 12 इक्वल टू 44।
द आंसर इज 44। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 6 में हम यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है बट ब्रैकेट है, बट ब्रैकेट का क्या है, पावर है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले हमें 15 माइनस 5 होता है हमारा, कितना होता है 10। सो 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 18। तो हमें सबसे पहले तो हमें यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं, तो उसके बाद पावर आता है, तो 10 टू द पावर 2 होता है 100, 100 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 18। तो हमें पहले डिवीजन करना है, डिवीजन कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाय 5 होता है 20, 20 प्लस 18, तो आंसर हो गया आपका सीधा 38। ओके, नेक्स्ट सेम उसी तरह हमें यहाँ करना है, बट हमें बॉडमास का रूल फॉलो करना है, बट बॉडमास में बी से स्टार्ट होता है ब्रैकेट, यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है, वो होता है पावर और या स्क्वायर रूट, यहाँ पर कुछ ऐसा है ही नहीं, तो आता है डिवीजन। सो हमारा क्या होता है, 100 टाइम्स 5 होता है 20, तो 20 टाइम्स 2 प्लस 7 माइनस 9, तो हमने डिवीजन के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन, तो 20 टाइम्स 2 इज 40 प्लस 7 माइनस 9, तो आपका मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है क्या आता है एडिशन, तो 40 प्लस 7 होता है 47 माइनस 9, दैट इज 38। सो द आंसर इज 38। सेम आपका यहाँ भी फॉलो करना है, हमें ब्रैकेट पहले फॉलो करना है, तो ब्रैकेट में क्या है कि डिवीजन है, तो 8 प्लस ब्रैकेट में हमारा होता है 12 माइनस 3 इज 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 6। सो ब्रैकेट के बाद ऑफ है, पावर यहाँ पर कुछ है ही नहीं, देन हम इसको डिवाइड, डिवीजन का काम हमारा पूरा हो चुका है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो 8 प्लस 5 टाइम्स 4 इज 20 माइनस 6, तो मल्टीप्लिकेशन बाद आता है एडिशन, तो 8 प्लस 20 इज 28, तो माइनस 6, दैट इज 22। राइट आंसर इज 22। बॉडमास रूल फॉलो करके इसको करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एडवांस प्रैक्टिस क्वेश्चन है। एडवांस प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें बहुत सारे दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। सबसे पहले तो आपको देखना है कि ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट क्या है कि ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है, तो अगर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है फिर उसके अंदर भी ब्रैकेट है, दिस इज द कर्ली ब्रैकेट जो सबसे बाहर है। देन उसके अंदर आ गया स्क्वायर बार ब्रैकेट, स्क्वायर के अंदर ब्रैकेट में आपका एक ब्रैकेट है। तो आपका सबसे पहले हमें ये वाला काम करना पड़ेगा जो आपका सबसे स्टार्टिंग में, तो 8 टाइम्स 2 इज 8 डिवाइड 2 इज 4, तो हमें क्या करना पड़ेगा 16 प्लस 15 टाइम्स plus 4, okay, and then square bracket and then curly bracket, sorry, then curly, okay। फिर उसके बाद करेंगे, अभी भी ब्रैकेट का काम खत्म नहीं हुआ तो हम ब्रैकेट को अभी भी करेंगे काम, तो ब्रैकेट के अंदर अभी क्या रहेगा आपका 2 प्लस 4 दैट इज 6, तो हमारा हो गया 16 प्लस, तो यहाँ पर हमारा है 3 स्क्वायर, तो 16 प्लस 15 टाइम्स 6, तो हमारा रह गया फिर भी एक ब्रैकेट यहाँ पर रह गया कर्ली ब्रैकेट, तो माइनस 3 स्क्वायर, ओके। पहले तो ब्रैकेट का काम खत्म करना है, 16 प्लस 15 टाइम्स 6 इज 90 माइनस 3 स्क्वायर, तो ब्रैकेट बाद क्या आता है पावर, यहाँ पावर है तो हम क्या करेंगे 16 प्लस 90 माइनस 9, तो उसके बाद क्या होगा, डिवीजन यहाँ पर है नहीं, फिर मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, फिर एडिशन करेंगे, कितना हो गया 106 माइनस 9 is 97, the answer is 97। ये होता है एडवांस प्रैक्टिस क्वेश्चन। एंड देन यहाँ पर सेम आपका एक कुछ डेसिमल्स हैं, बट वही रूल हमें फॉलो हमेशा वही बॉड मास वाला ही फॉलो करना है, जो कि हमें रास्ता वही है, कुछ भी नहीं देखना आपको, कुछ भी नहीं फॉलो करना है, सिर्फ आपको बॉड मास रूल ही फॉलो करना है। देन सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है, तो ब्रैकेट में हमारा यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट में हमारा 5 डिवाइडेड बाय 4, तो ये डेसिमल पे आ जाएगा, जैसे मैं बोलूँगा 5 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है, 4 1 जा 4, सो 1 और आपका डेसिमल लगेगा 10, 4 2 जा 8 एंड रिमाइंडर 2, देन आप 0
4 5 जा 20। सो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3.6 प्लस 2.4 टाइम्स, यहाँ 5/4 होता है आपका कितना, 1.25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो हमारे यहाँ पर ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। तो ब्रैकेट के बाद हमारा आता है पावर, पावर है ही नहीं यहाँ पर, तो हमें करना है डिवीजन। डिवीजन कहाँ पर है, यहाँ पर डिवीजन से आपका 1 माइनस 1 डिवाइड 2। सो 3.6 प्लस 2.4 टाइम्स 1.25 माइनस 1 डिवाइड 2 होता है 0.5, 0.5। एंड देन अभी बच गया हमारे पास मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन कर लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस 2.4.1.25। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो 2.4 होता है हमारा 24/10, 24/10 टाइम्स 125/10। सो यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना है 125, 24, 5 हो जाए 22, 2 हो जाए 8, 10, 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 2 2 4 5, 2 1 जा 2। So the answer is 0 0 8 and 2. 2800 is the calculation. So हमें यहाँ का क्या करना पड़ेगा, 3.6 प्लस 2800, 2800 बाई 100। तो आपका कर गया, तो 28 रह गया माइनस 0.5। तो क्या रह गया यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर रह गया एडिशन। तो एडिशन देन हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन में क्या है, ये 3.6 प्लस 28 कितना होता है ये, तो ये होता है आपका 31, 31.6 प्लस यहाँ आपका आएगा 31.6 प्लस 0.5, तो कितना होता है ये 32.1। 32 इज द राइट आंसर। अभी मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़ा है जो कि आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बोर्ड मार्क्स को जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उतना दिमाग तेज चलेगा और आपका एग्जाम के लिए भी आप काफ़ी रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर आपको आंसर करना है। मैंने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस दिया है। द होमवर्क, ओके, होमवर्क आप उसको घर पे प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उतना ही ब्रेन काम करेगा, तेजी से काम करेगा। कोई भी क्वेश्चंस आपके सामने ऐसा एक्सप्रेशंस मैथमेटिकल आता है तो आपको आप तो उसको इजीली टाइम सेव कर पाएंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको फिर सोच सोच के टाइम को खराब कर देना है। एग्जाम में टाइम बहुत क्रूशियल होता है। जो बच्चा एग्जाम क्वेश्चन तो सबको आता है, आंसर तो सबको ही कर पाएगा, लेकिन उस टाइम को जो मैनेज कर लिया, दैट इज द ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट। अगर आपने उसको अच्छे से टाइम मैनेज किया, टाइम मैनेजमेंट इन द गवर्नमेंट एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उसको मैनेज करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ही प्रैक्टिस करना है। सो लेट्स प्रैक्टिस एंड शेयर योर क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है, कोई कमेंट्स है या कोई कंसर्न है या समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपके पास हमेशा हाजिर रहूँगा। तो अगर ये बॉडमास अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, और कुछ अच्छा बुरा जो भी आपको लगता है उसका कमेंट कर लेना। तो मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा सा और वीडियो बनाने के लिए मैं थोड़ा सा मेरा मन बनेगा। तो आप लोगों के पास ऐसे ही छोटे छोटे क्रूशियल इम्पोर्टेंट ट्रिक्स लेके आपके पास आऊँगा। So thank you so much guys for watching my channel. Please once go to my channel, and when you see the video, please subscribe. Please subscribe because I am giving my best. I am, इसको तैयार करने के लिए बहुत टाइम लगता है। मैनेजिंग द टाइम। मैं अपना ऑफिस भी जाता हूँ, जितना ही मेरे को टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ और आपको
आपके काम को इजी करने के लिए। सो थैंक यू so much guys.